तमपेतगत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेरे बाप शरीर में तेज भरो मम संयम बुद्धि निकाम जथा निर्भय विचरो भूमंडल पे मेरे बाबा मुझ पे कीजियो ऐसी कृपा। प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान बाबा कछरिया के चरण कमलों में बैठकर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार बाबा का जयकारा लगाते हुए बोलिए कछरिया बाबा महाराज की जय हो, केशराय बाबा महाराज की जय हो, पांडरी वाले बाबा महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज युधिष्ठिर जी ने मैया से कहा कि हे मां, यदि आपने हमसे कहा होता कि ये कर्ण हमारा भाई है तो हम इसे मरने नहीं देते। उसी दिन से युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया, अपनी मां को श्राप दिया कि हे मां, आज से मैं श्राप देता हूं कि स्त्री के पेट में कभी भी कोई बात टिकेगी नहीं। ये कोई हास्य वाक्य नहीं है, ये वास्तविक सत्य बात है। आज श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि इन 8 जगहों पर यदि किसी की बेटी का विवाह हो, हम झूठ कहां कहां बोल सकते हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा। यदि किसी की बेटी का विवाह हो, सामने वाला आपसे पूछे कि उनकी बेटी कैसी है, उस समय आपने बेटी को बेशक ना देखा हो, यदि उस समय आप बोल दोगे कि बेटी तो बहुत अच्छी है, गृह के कार्य में निपुण है, बड़ी चरित्रवान है, तो उस समय आपको पाप नहीं लगेगा। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो, संपूर्ण द्रव्य नष्ट हो रहा हो, उस समय आप झूठ बोल दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। धर्म की रक्षा में, गाय की रक्षा में, यदि सामने से गाय निकल गई हो, पीछे से उसे मारने वाला आ रहा हो, यदि उस समय आप झूठ बोल दोगे कि हमने गाय को नहीं देखा, उस समय वो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्री शुक्राचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे बेटा, तुम झूठ बोल दो कि हमने कोई संकल्प किया ही नहीं। तो आज बलि क्या कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं,
गुरुदेव ने कहा क्यों कि यदि ये साक्षात त्रिलोकीनाथ होंगे तो मुझे लूट कर ले जाएंगे, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे ये अपने ऊपर गर्व रहेगा कि जो त्रिलोकी का नाथ है वो मेरे द्वार पर भीख मांगने के लिए आया था। और हे गुरुदेव, जब मुझे देने में कोई ऐतराज नहीं है, आपको संकल्प बोलने में क्या ऐतराज है? आज कह दिया बलि ने कि जो होना है हो जाने दो, तुम मत संकल्प विकल्प करो, मैंने दिल से संकल्प किया, तुम वाणी से संकल्प करो। हे गुरुजी, जब मैं दिल से दे चुका हूं तो आपको संकल्प बोलने में क्या दिक्कत है? आप तो संकल्प कीजिए ना। आज जैसे ही ऐसा कहा, गुरुदेव ने सोचा कि ये अब समझेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटा सोच लो, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज वो कहने लगा, हे गुरुदेव, इसलिए पूजने लायक है, अब रहे देह का सदन नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए, पल पलट सकेगा वचन नहीं। यदि हमने वचन दिया है, अब हम उस वचन को पलटेंगे नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, पर गुरु अपने शिष्य को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते। क्या लीला की गुरुदेव ने? भगवान ने कहा कि हे बलि, देना हो तो दो, नहीं तो मैं अब चलता हूं, बहुत समय हो गया। तो आज संकल्प होने लगा। तो आज जो शुक्राचार्य जी हैं वो मन में विचार कर रहे हैं कि दान हो गया अब तभी सब प्रकार तैयार। तब गुरु शुक्राचार्य ने मन में किया विचार। क्या किया गुरुदेव ने कि जब संकल्प होता है तो उसमें जल डाला जाता है, जल। ये जो कथा है शुक्राचार्य की, ये श्रीमद् भागवत की नहीं, ये विष्णु पुराण की कथा है कि जैसे ही जल डालने को तत्पर हुए, उसी समय श्री शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल में जाकर के बैठ गए। गुरुदेव कहने लगे कि ये अपनी हद के कारण मुझको भी दाग लगाएगा, ये खुद तो लुट कर जाएगा, मुझको भी लुटवाएगा। कल क्या कहेंगे कि गुरुजी वहां पर खड़े रहे और चेला लुट गया। तो आज गुरुदेव जाकर के उस कमंडल में बैठने लगे कि लीलाधारी की लीला ने गुरु ने लीला दिखला डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रुका डाली। जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। अब उन्हें नहीं पता कि सामने गोविंद खड़े हैं। प्रभु ने अपने आसन से एक तीली निकाली ऐसे आसन में से, और जो नोक होती है नोक, उसमें ऐसे करके डाल दी। तो क्या हुआ कि लीला में लीलाधर ने भी लीला के साथ जोड़ डाली। कुछ की नोक को चला करके झटवाई आंख फोड़ डाली। एक बाजार बंद हो गया। अब जैसे ही आंख में लगा, जल की धार गिरी, 3 बार विष्णु विष्णु हुआ और संकल्प हो गया। अब जैसे ही संकल्प हुआ तो गुरुदेव वहां पर वामन भगवान ने कहा, बेटा किसी ब्राह्मण को जब संकल्प देते हैं तो पैर छुए जाते हैं, बेटा पैर छुओ। आज बलि ने जैसे ही पैर छुए
प्रभु ने अपना विराट स्वरूप निकाल लिया। बोलिए विराट भगवान की। वही विश्व आकार में प्रगटे जगत निवास, पता न था भूलोक का, अदृश्य हुआ आकाश। पैर तो पृथ्वी में है और सर जाके आकाश में लग गया। आज प्रभु ने एक चरण तो पृथ्वी के नीचे और दूसरा चरण प्रभु ने इतना लंबा किया कि वो त्रिलोकी के पार करके परमात्मा के ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उसी समय उस प्रभु के चरण को धुलकर अपने कमंडल में रख लिया कि सर्वजल बिंदु कमंडल राख्यो। इसी का जो कमंडल में जल था यही श्री भगवती गंगा जी थी। आज कमंडल में प्रभु का चरणोदक रख लिया। जैसे ही आज प्रभु ने 2 पैरों में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया, उसी समय से जामवंत जी आए और आज मेरे प्रभु की परिक्रमा लगाई। अब जैसे ही 2 में नाप लिया तो आज बलि के सामने भगवान खड़े हैं। प्रभु ने कहा कि तूने जो संकल्प दिया था कि इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हमारा है, बेटा मैंने आज को पूरा 2 पैरों में नाप लिया है। अब मैं ये एक पैर कहां रखूं? तो आज बलि ने कितना सुंदर जवाब दिया है कि हे गोविंद, आप ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनी? धन बड़ा होता है कि जो धन को रखने वाला मालिक? तो मेरे गोविंद कहते हैं कि हे बेटा, मालिक बड़ा होता है। तो हे प्रभु, अभी तो मैं खड़ा हूं। आज गोविंद कहने लगे कि वाह बलि वाह, हम तो तुझे छलने आए थे, तूने तो मुझे ही छल लिया। आज मेरे प्रभु के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु प्रसन्न हो गए। राजा बलि से कहा कि बेटा हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि हमको देवताओं के कार्य के लिए तुम्हें छलने आए थे, पर तुमने तुम्हारी वाणी में वो शब्द कहे हैं कि अब हमारे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम जागृत हो गया है। बेटा तुम मुझसे कुछ मांग लो। अब एक बात बताओ, जिसने तुमसे लिया हो क्या तुम उससे ले सकते हो? राजा बलि ने मना कर दिया। आज जो राजा बलि है उनकी रानी वहां पर खड़ी है। तो प्रभु आज रानी से कहते हैं कि हे बेटा तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आज प्रभु क्या कहते हैं कि मांग ले हो राज तिहूं पुर को। जो इनसे लेने आया था वो इनको आज देकर जा रहा है, देने की बात कर रहा है। क्या कि मांग ले हो राज तिहूं पुर को और मांग ले हो बैकुंठ निशानी। हे रानी, तुम अगर चाहो तो तीनों लोगों की संपत्ति ले लो और चाहो तो मेरा बैकुंठ ले लो। मांग ले हो राज तिहूं पुर को और मांग ले हो बैकुंठ निशानी। 16 श्रृंगार 12 आभूषण नए नए बैकुंठ निदानी। इंद्र को इंद्रासन ले लो, सत्य कहे की जय ही निशानी। क्या कहा प्रभु ने? 16 श्रृंगार और 12 आभूषण। कहे रानी यदि चाहो तो तुम 16 श्रृंगार मांग लो, 12 आभूषण ले लो और चाहो तो इंद्र का इंद्रासन ले लो। क्या कहते हैं प्रभु
कि हर बार विचार कहे अब मांगन हो तो मांग लो रानी। प्रभु कहने लगे मांगो रानी, तुम मेरे से कुछ मांग लो। तो आज क्या कहा है रानी ने, बड़ी सुंदर बात कही कि हरियल त्याग गए धरनी और फिर ने पाव दियो महिमाही। यदि एक बार हमने जिसको त्याग दिया फिर हम लौट के वहां पर पैर नहीं रखते। रेन को त्याग दियो चकही ने वो तो हेरत है कंत की नाई। क्या कहती है रानी कि आप कब कब के हरिदानी भये मेरे कंठ के द्वार पसारत बाही। आप हमसे मांगने का कह रहे हो, अभी थोड़ी ही देर पहले तुम मेरे पति से मांग रहे थे। तो क्या कहा रानी ने कि अब लौट के गंग पछारे बहे, अब लौट के गंग पछारे बहे पर मंगन ते हम मांगत नहीं। अरे प्रभु, गंगा जी पूर्व से पश्चिम को बह जाएं, पर अब हम मांगने वाले नहीं है। क्यों? जिसको हमने दिया है, जो हमारे द्वार पर मांगने आया, हम अब उससे क्या मांगे। अब लौट के गंग पछारे बहे पर मंगन ते हम मांगत नहीं। प्रभु प्रसन्न हो गए, बहुत कहा नहीं। तो आज यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि राजा बलि की एक पुत्री है। जब उसने देखा कि ये हमारे द्वार पर मांगने आया था, इसने तो हमारे पिताजी को ही श्रीहीन कर दिया। यदि कहीं ये बालक हमारा पुत्र होता तो इसको हम अपने स्थलों में जहर लगा करके मार देते। प्रभु तो सर्वांतरयामी है, समझ गए, कह दिया कि बेटी जाओ, तुम्हारा ये वचन भी हम सत्य कर देंगे। यही उनकी पुत्री ऐरावती आगे चल के मां पूतना बनी है, पूतना मौसी। प्रभु ने बहुत कहा, नहीं मांगा उन्होंने। कहा जाता है मन चेती कहो ना भई प्रभु चेती तत्काल, बल जान चहत वैकुंठ को पहुंचाए दे पाताल। पाताल का राज्य दे दिया। जैसे ही राज्य दिया, राजा बलि को जवाब मिल गया। क्या कहा बलि ने, यदि एक तुमने दिया है तो अब हम भी तुमसे मांगेंगे। क्या कि यदि तुमने हमें पाताल का राजा बनाया है, उस राज्य में हम जिस द्वार से भी निकलेंगे उस द्वार पर हम आपका दर्शन करेंगे। आज बताओ, प्रभु इनके यहाँ पर मांगने आए थे, राजा बलि ने ऐसा वर मांगा कि ये हमारी राजधानी को छोड़ करके कभी जा ही नहीं पाएंगे। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। राजा बलि अपना राज्य कर रहा है, काफी समय बीता। अब चलती फिरती बागलेस कौन है? श्री नारद बाबा जी महाराज पहुंचे मैया लक्ष्मी जी के यहाँ। क्या कहा कि चाय खाओ वो आदमी चलो जाए, चाय लौट के आवे नहीं, और चाय खाओ को शक्कर रहे, खाओ को चिंता ही ना है। लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा क्या कह रहे हो कि तुम्हें पता है बाबा कहाँ है? कहाँ है स्वामी जी? लक्ष्मी जी कहती है कहाँ है? लो तुम्हें पता है ना, उनकी तो अब नौकरी लग गई, नौकरी, और वो भी सरकारी परमानेंट वाली। वचन दिया है। हमारे यहाँ पहले वचन का बहुत महत्व था। प्राण जाए पर वचन न जाए।
प्राण चले जाएं, पर हमने जिसको जो वचन दिया है, हमारा वचन अन्यथा होना नहीं चाहिए। तो आज जैसे ही मैया को पता चला तो मैया कहने लगी अब क्या करना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे कि श्रावण का महीना आ रहा है और राजा जो बलि है उसके कोई बहन नहीं है। वो इतना बड़ा दानी है कि यदि तुम उसके द्वार पर पहुंच जाओगी श्रावण के दिन, यदि उसके हाथ पर कलाई पर तुम राखी बांधोगी, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें दे देगा, पर बड़े संभाल करके मांगना, क्योंकि वो प्रभु को ऐसे तो नहीं देगा। तो आज श्रावण का मास आया, आज मेरी मैया जाने लगी। और इसे समझो रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, तेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। सदा मिल भाई, खुशी रहो सदा मिल भाई। तो बदले ये बदले संसार भैया, तो बदले ये संसार भैया, तेरी राखी का मतलब है तेरी राखी का मतलब है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज मैया बलि के द्वार पर पहुंचे, बलि से कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, यदि आप मेरे भाई बन जाएं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आज मैया ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और जो भी भाई राखी बंधवाता है वो उस बहन को जरूर कुछ ना कुछ देता है। बलि ने कहा बहन मांगो।
मैया ने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने ज्यादा कहा बहन अब तो हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता हो चुका है, अब तो तुम्हें हमसे कुछ लेना पड़ेगा। अब देखो ये मोह में फंस रहा है, पहले भी फंसा था। कैसे प्रभु मना कर रहे थे तब भी इसने कहा कि प्रभु कुछ ले लो। पहले तो बाबा आए थे, आज अम्मा आ गई। मैया मना कर रही हैं कि हमें नहीं चाहिए, पर ये कह रहा है नहीं मैया, नहीं बहन, आप तो लेना ही पड़ेगा। तो मैया ने क्या कहा कि ना हमको कछु चाहिए, भोगन की भरमार, भैया मोको चाहिए तेरो चौकीदार। आज जैसे ही कहा राजा ने कहा ए सुनो, इधर जो खड़े हैं उनमें से किसी को भी दे दो। अरे मैया ने कहा भैया ये नहीं कि तो कि जो अंदर खड़े हैं वो चाहिए वो। राजा ने कहा कौन से? उधर खड़े हैं। मैया ने कहा अंदर। राजा ने कहा बताओ चलो कहां पर हैं। तो मैया कहने लगी, ले जाने लगी बलि को अंदर कि ना हमको कछु चाहिए, भोगन की भरमार, भैया मोको चाहिए तेरो जेरी चौकीदार। जैसे ही भगवान विष्णु के ऊपर इशारा किया, बलि कहता है क्या मांगती हो बहन? मैया ने कहा भैया देना हो तो दे दो, आपने वचन दिया है और मैंने सुना है आप तो बलि हैं। एक बार आपने प्रभु को वचन दिया था, यदि आप ही वचन से मना कर दोगे तो मुझे कोई दोष नहीं है। अब मैया ने क्या कह दिया, आप ही राजा बलि हैं और आपने एक बार प्रभु को वचन दिया था। कहते हैं ना चना के पेड़ पे चढ़ाए हो। अब तो बलि ने कह दिया ठीक है, तो आज मेरी मैया प्रभु को वैकुंठ में लेकर के आई।